एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हक में दुआ करे और जब मिले तो उसके हक में दुआ करते हुए ये कहे अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आप पे सलामती नाजिल फरमाए, तो जवाब देने वाला जवाब दे वालेकुमुस्सलाम, अल्लाह आप पे भी सलामती नाजिल फरमाए। अब बताइए, जब दोनों सलामती की दुआ करेंगे तो दोनों में मोहब्बत क्यों नहीं पैदा होगी, दोनों में अखलाक क्यों नहीं पैदा होगा, दोनों के प्यार में बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी। सीरत मुस्तफा अपनाने की जरूरत है। अब से भी अगर तू है मुस्लिम पाबंद शरीयत हो जाए, कदमों पे तेरे दुनिया लौटे और तेरी हुकूमत हो जाए। माना कि सारे आलम में तूफान की तरह तू छाया है, ईमान के खातिर मर मिटना सब तूने ही तो सिखलाया है। खालिद की तरह तलवार उठा, ऐ मर्द मुसलमान होश में आ और इसके मुस्तफा से जिंदगी अपनी खुशगवार कीजिए। जिस्म का सिंगार छोड़कर अब रूह का सिंगार कीजिए। सर पे बांध लीजिए कफन, खिल उठेगा दीन का चमन। उस खुदाए बरहक का कुछ तो एतबार कीजिए। इन्ना दीन इंदल्लाहि सलाम। जिस उन्वान से हम और आप बैठे हैं, ये सुन्नती रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अदायगी के सिलसिले में है और मुबारकबादी के काबिल हैं हाफिज़ क़ारी रेहान अहमद साहब बरकाती, उनके बिरादरान, उनके वालिदैन, उनके अहिब्बा व अक़रबा की शादी के मौके से उन्होंने जश्न रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक जलसे की शक्ल दे रखी है। और जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ आने के बाद से कि इंतज़ाम व इंसराम में कहीं से कोई कमी नहीं है। आने वाले उलमा खुतबा हर एक का वालिहाना अंदाज से इस्तक़बाल भी किया गया और बड़ी मोहब्बत के साथ गुलहाए अक़ीदत भी पेश करके अपने मोहब्बतों और अपने लगाव, अपने क़ुर्ब का एहसास दिलाने की कोशिश की गई है। जिस महफिल में हम बैठे हैं, ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र है, उनकी यादगार है, उनका तज़किरा है। मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपने असले मवाद और उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। वारिसे उलूमे रज़ा, जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा हम सुन्नियों की जान अख्तर रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल ज़मान बरेली की सरजमीन से इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। मैं अगर आपको समझा रहा हूं तो अपनी ज़बान में नहीं बल्कि वक्त के उस फ़क़ीह और उस आलिम की ज़बान में जिसने इश्क़े रिसालत माप का जाम ऐसा पिया कि सारी दुनिया उसे ताजुश शरिया कहने लगी। वो फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ जीते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ जीते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुझे कहीं से ये न लगे कि मैं जद्दू पिपरा में अहले इल्म के दरमियान नहीं बोल रहा हूं। आपका ये गांव 42 गामा में अहले इल्म की जमाअत के नाम से मशहूर है। उलमाए कराम की कसरत है, अहले इल्म यहाँ रहते हैं। ये बात और है कि यहाँ बैठे हुए चंद इफरात ही आपके सामने हैं, लेकिन उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबज पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ जी मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे सारे कादरी के लिए।
अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे। कादरी के लिए पता ये चला, जिसके पास निस्बते कादरी है, जो कादरी फैजान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारता है, जिसकी जिंदगी में कादरियत की खमीर हुआ करती है, वो जहां होता है वहीं से इश्क़े गौसे आज़म भी रखा करता है और मोहब्बत रसूल पाक भी रखा करता है। हज़रात, मैंने जिस आये मुबारक की तिलावत की है वो बहुत मशहूर व मारूफ आयत है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा मजहब इस्लाम है। मैंने इस आये मुबारक को आज गुफ्तगू का अनुमान इसलिए मुंतखब किया है कि संभल से लेके अजमेर तक शहादत बाबरी के बाद से जो इस पूरे हिंदुस्तान में तखरीब और तालीम और जाफरानी जहनियत के जरिए पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक गलत मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, मुसलमान इस तरह का, मुसलमान उस तरह का। हजरात, मैं बताना ये चाहता हूँ, हमारे उलमा इसका जवाब देते रहते हैं, हमारे कायदीन इसका जवाब देते रहते हैं, लेकिन आज मैं अपने नौजवानों को मुखातिब करना चाहता हूँ। वो नौजवान जो सोशल मीडिया के दोस्त पे सवार होकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जो ओबाशी में मुब्तला होकर अपने वक्त को जाये कर रहा है, मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूँ जो आज अपने मोबाइलों के जरिए फेसबुक, ट्विटर और तमाम आलाजात के जरिए चुटकुले और गलत मैसेज तो फॉरवर्ड करता है, लेकिन इस्लामी नजरियात को फॉरवर्ड नहीं करता है, इस्लामी ख्यालात को लोगों तक नहीं पहुंचाता है, इस्लामी निज़ाम को लोगों तक नहीं आम करता है, इस्लामी तालीमात तक लोगों में आम नहीं करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज की इस महफिल के जरिए, जहाँ आतंकवाद है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ बुराई है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ जुल्म है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ तशद्दुद है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहां पे किसी मजलूम को सताया जा रहा हो वहां इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम वो है जो मजलूमों को सीने से लगाता है, बुराई को खत्म करता है, हर दिल में मोहब्बत का जाम डालकर सबको मोहब्बत का जाम पिलाकर दुनिया को ये सबक देता है कि वो होगा और जो अपना ईमान और शान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह लाजवाब। इस्लाम के बुनियादी नजरियात को समझने की जरूरत है। हजरात, मैं अगर आपको ये कहूं कि आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से प्यार नहीं करता है, एक आलिम को दूसरे आलिम से मोहब्बत नहीं है, आज उलमा बैठते हैं तो एक दूसरे की बदगोई किया करते हैं। अगर हिदायतुल्लाह शम्सी कहेगा तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा, आपने किसको झूठ बोलते हुए देखा है, आपने किसको बुराई करते हुए देखा है, आपने किसके बारे में किसको कहते हुए देखा है, ये मैं कहूंगा तो मेरे गिरेबान को आप पकड़ लीजिएगा। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दोजा सैयदा, काबे के बदरुद्दोजा नबी मोहतसम, सारी कायनात में हिदायत का नूर देने वाला पैगंबर कहता है, ऐ लोगों, तुम्हारा दिल तुम्हारा आईना है, तुम जब किसी के बारे में तबसरा करो, एक शायर कहता है, जब किसी पे कभी तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए, देखकर अपने किरदार के अक्स को फिर सही झूठ का फैसला कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, मोमिन का दिल उसके लिए आईना है, किसके अंदर क्या कमी है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब मुसलमान अपने दिल के आईने में गौर करता है तो उसे मालूम हो जाता है वो कितना बदकार है, कितना बदकार है, कितना बुरा है, कितनी बदअमालियां उसके अंदर भरी हुई हैं, वो क्या क्या करता है। तो गौर कर तेरा मुहासिब तुझसे बढ़कर कौन है। क्या यह मुमकिन है कि अदना बात भी खुद से छुपाए?
आज इस्लाम के नजरियात को समझने के लिए हम सबको अपने आप को समझना होगा, अपने दिल के आईने की तरफ देखना होगा कि हमने इस्लाम को समझा कितना है, हमने इस्लाम को जाना कितना है। आज हमें बड़े आसानी के साथ इस्लाम मिल गया है। हम मुसलमान घर में पैदा हो गए तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। नमाजों से हम दूर हैं, बुराइयां हमारे अंदर हैं, बदआमालियां हमारे अंदर हैं, गुनाहों के दलदल में हम फंसे हुए हैं। आज जलसों पे जलसे हो रहे हैं, तकरीरों पे तकरीरें हो रही हैं, मजलिसों पे मजलिसें हो रही हैं, जगह जगह इलाके इलाके में बजमे रसूल सजाया जा रहा है। लेकिन हासिल क्या होता है? कल का बेनमाजी आज भी बेनमाजी है और कल भी बेनमाजी नजर आता है। जो महफिल में आने से पहले झूठ बोलता था वो कल भी झूठ बोलता था, आज भी झूठ बोल रहा है और कल भी झूठ बोलता नजर आता है। जो बुराई यहाँ आने से पहले उसके अंदर थी वो बुराई यहाँ से जाने के बाद भी उसके अंदर पाई जा रही है। इसका हासिल क्या हुआ? तो कहना पड़ेगा हमें फिर पलट कर मदीने वाले आका की जिंदगी की तरफ आना पड़ेगा और मकीने गुंबदे खजरा से लौ लगाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा बरेली के ताजदार की जबान में, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से कुछ काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जब तक दिल में ईमान नहीं है, जब तक कल्ब मुसलमान नहीं है, जब तक रूह मुसलमान नहीं है, जब तक अक्लो खरद मुसलमान नहीं है, जब तक हमारा वजूद मुसलमान नहीं है, उस वक्त तक हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता है। आज हमारा नौजवान चौक चौराहों पे बैठ के कहता है इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को तबाह किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया पे कमेंट करके हम कहते हैं कि इस्लाम को खतरा है, इस्लाम और मुसलमानों को सताया जा रहा है। यकीनन आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हकारत से जिस कौम को देखा जा रहा है वो कौम मुस्लिम है, वो हम और आप हैं। हजरात आप बताइए हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारी मस्जिदें वीरान क्यों नजर आ रही हैं? आज मदारिस में तलबा की तादाद क्यों घट रही है? आज उलमाए कराम की नाकदरी क्यों हो रही है? आज पढ़े लिखे लोगों की जमातों के साथ बदगुमानी क्यों की जा रही है? आज संभल से लेकर अजमेर तक हमारी मस्जिदों, हमारे मज़ारात, हमारी खानकाहों पे हमले क्यों हो रहे हैं? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आज हमने अपने पुराने और अपने अकाबिर के तर्ज़े जिंदगी को छोड़ दिया है। और शायर कहता है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवर देगा। यार अपनी है लाजवाब, सुभान अल्लाह, हक है हजरत। हजरात आइए मैं आपको कुरान से करीब करना चाहता हूँ। एक वाकया कुरान पाक की रोशनी में सुनाना चाहता हूँ। वक्त के जलीलुल कद्र और बड़े हसीन खूबसूरत एक पैगंबर गुजरे हैं जिन्हें सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा जाता है। ये हजरत सैयदना याकूब के बेटे हैं। कुरान कहता है कि हजरत याकूब के बेटों ने, हजरत याकूब के बेटों में सबसे खूबसूरत यूसुफ थे। सबसे खूबसूरत यूसुफ, जमाले यूसुफ कुछ ऐसा था कि चांद की रोशनी भी मांद है, सूरज की तमाजत भी मांद है। और हजरत यूसुफ को देखकर जो देखता वही उनके ऊपर फिदा हो जाता। इसलिए सैयदना याकूब अपने बेटे यूसुफ से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हजरत याकूब के और भाइयों को आपसे चिढ़ होती थी। जब याकूब पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से मोहब्बत करते तो और भाई हसद रखते। थोड़ा देर बर्दाश्त की इस वाक़े को सुनिए। मैं कुछ सबक अखज़ करना चाहता हूँ और कुरान के आईने में आपको बताना चाहता हूँ। हजरात भाइयों को किससे हसद हो गई? अपने सगे भाई से हसद हो गई। क्यों हसद हुई? हसद की वजह यह हुई कि बाप एक बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता और बेटों की तरफ तवज्जो नहीं देता। ये बात अलग है कि हजरत यूसुफ से याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि जमाले यूसुफ में, पेशानिये यूसुफ में नूरे मुस्तफ़ा जलवगर था। एक पैगंबर जब अपने बेटे के पेशानी की तरफ देखता तो जलवे रसूल खुदा का मुशाहिदा किया करता था। यह बात अलग है, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं
भाइयों को हसद हुई। अल मुख्तसर वाकया यह है कि भाइयों ने हजरत यूसुफ को अपने तरीके से अपने वालिद को यह कहा कि हम लेके जा रहे हैं बकरी के चरवाहे के लिए, बकरी चराने के लिए, और लेकर के साजिश के तहत गए। हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल करके घर वापस आए। हजरत याकूब पैगंबर को बताया ये मामला हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद से एक काफिला उधर से गुजरा। जैसे ही काफिला गुजरता है, काफिला के लोगों में से एक फर्द ने डोल और रस्सी इस नीयत से कुएं में डाला था कि इसमें पानी होगा, पानी निकालेंगे, प्यास बुझाएंगे, अपनी जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने डोल और रस्सी को कुएं में डाला तो पानी के जगह पे एक खूबसूरत लड़का नमूदार हो गया, एक खूबसूरत चांद सा चेहरा नजर आ गया। अब काफिला वालों ने कहा ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है, चलो इसे बेचा जाएगा और बेच के इसकी अच्छी कीमत ली जाएगी। तारीख में आता है सैयदना यूसुफ को बाजारे मिस्र में बेचा गया, और जब मिस्र में बेचा गया तो अजीजे मिस्र ने आपकी बोली लगाई और खरीद करके अपने दरबार में लेकर के गया। जब अपने दरबार में लेकर के गया तो उसकी बीबी जुलेखा जो थी वह यूसुफ पे फिदा हो गई, दीवानी हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। सैयदना यूसुफ को उसी वजह से कैद खाने में डाल दिया गया, और कैद खाने में डालने के बाद से सैयदना यूसुफ पे वो घड़ी वो वक्त भी आया कि आपको आजाद किया गया, और आजाद करने के बाद से मशीयते मौला, मर्जी मौला से आपको मिस्र का बादशाह बना दिया गया। हजरात, एक पैगंबर पे सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुसीबत की घड़ी क्या आई कि आपको कुएं के अंदर डाला गया जान लेने के लिए। जनाबे यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो मुसीबत की घड़ी भी बर्दाश्त किया। फिर आपको बाजार में बेचा गया, हजरत यूसुफ ने वो घड़ी भी बर्दाश्त की। हजरत यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगाया गया, आपने वो दिन भी देखा। फिर आपको कैद खाने में डाला गया, इस आजमाइश में भी आप रहे। फिर आप पे अल्लाह का इनाम हुआ, आप बादशाह बना दिए गए। अल मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ, जब सैयदना यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र हो गए तो आपने एक का एक खत लिखा अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से। खत में लिखा, ऐ मेरे वालिद, मैं यूसुफ बाहयात हूं, अल्लाह ताला ने मुझे इस वक्त मिस्र का बादशाह बना दिया है। इस खबर को लेकर के जब कासिद जनाबे याकूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा है तो ये बताइए, अगर आपका बेटा कमाने लगे, आपका बेटा जज मुनसफ हो जाए तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? आपके दिल में खुशी और फर्से मसरत से आपका दिल लबरेज होगा कि नहीं होगा? यकीनन आपका दिल लबरेज होगा। आप कहेंगे मेरा बेटा IAS MBBS हो गया। लेकिन जब हजरत याकूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जाने वाले ने कहा था आपका बेटा बादशाह बना दिया गया है, आपका बेटा वाली मिस्र हो गया है, और तमाम दास्तान सुनाए, तो हजरत याकूब के चेहरे पे खुशी के असरात नमूदार नहीं हुए। याकूब पैगंबर खामोश रहे, याकूब पैगंबर ने कुछ खुशी का इजहार नहीं किया। वो जाने वाला कासिद खामोश रहा। फिर हजरत याकूब फरमाते हैं, ये बता, जब मेरा बेटा यूसुफ इस वक्त तख्त पे बैठा है तो उसके क्या हालात हैं? जब कुएं में डाला गया तो क्या हालात थे? आवाज आती है, आपका बेटा जिस वक्त कुएं में डाला गया वो दीने हक पे था, जिस वक्त बाजार में बेचा गया वो दीने हक पे था, जिस वक्त उसके ऊपर तोहमत लगाए गए वो दीने हक पे था, जब कैद खाने में डाला गया वो दीने हक पे था, और आज बादशाह हो गया है तो भी दीने हक पे है, आज भी इस्लाम की फलाह का काम कर रहा है। तो हज़रत याकूब पैगंबर ने कहा था, मुझे खोई हुई दौलत मिल गई, मुझे मेरा वारिस मिल गया, मुझे दुनिया का खजाना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो दीनदार बेटा चाहिए, वफादार बेटा चाहिए, मजहबी बेटा चाहिए। खुदा का शुक्र है मेरा बेटा बादशाह होकर की और बादशाह होने के बावजूद भी खुदा का नेक बंदा बना हुआ है। हज़रात, एक नेक औलाद बाप के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक नेक बेटा बाप के लिए सबसे बड़ी अमानत होता है। आज हमने अपनी औलादों से दौलत के मुतालिबात करने शुरू कर दिए हैं, माल के मुतालिबात करने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए आज देखा यह जा रहा है हमारे उलमाए कराम पढ़ने के बावजूद भी, अच्छी तालीम के बावजूद भी, बेहतरीन आलिम होने के बावजूद भी आज ताजिर बने हुए हैं। उलमाए अहले सुन्नत के हालात ये हैं कि आज अगर कोई इमाम किसी मस्जिद में इमामत कर रहा है तो उसी गांव के लोग चंद रुपए और पैसे कमाने वाले ऐसे बदकार बदशियार लोग हैं जो उस आलिम के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसके ऊपर तोहमत लगाते हैं और
नऊज़ बिल्लाह उस आलिम की तहकीर किया करते हैं। याद रखिएगा, एक आलिम से मोहब्बत करना ये कोई आम सबक नहीं है। मेरे आका पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन कअन्नमा ज़ारनी, मन साफ़ा आलिमन कअन्नमा साफ़नी, मन जलसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी। जिसने किसी आलिम को देखा उसने मुझको देखा, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो किसी आलिम के साथ बैठा वो मेरे साथ बैठा, और जो मेरे साथ बैठा अल्लाह जन्नत में उसे मेरे साथ बैठाएगा। आपने नबी के इस दर्स को भुला दिया, सरकारे कायनात के इस हदीस पे आपने अमल नहीं किया। यही वजह है कि आज पूरे इलाके में उलमाए कराम के ऊपर जुल्म तशद्दुद हो रहे हैं और हम तमाशा भी बने हुए हैं। ये कौम कब हिदायत पाएगी? इस कौम के मसाजिद, मदारिस और खानकाएं कब सलामत रहेंगी? जब फिर हम कुरूने ओला के मुसलमानों की तरफ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, शख्सियत बदलने से इस्लाम का निजाम नहीं बदलता। शख्सियत बदलने से इस्लाम का तरीका नहीं बदलता। शख्सियत के बदलने से इस्लाम की तर्ज जिंदगी नहीं बदल सकती। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के से लेके मदीने तक जो दर्स दिया है, ये जश्न शादी खाना आबादी है ना साहब, जश्न शादी खाना आबादी से एक पैगाम लेकर के जाइए। आज शादी ब्याह के मौके से भी हमारे मुआशरात के हालात क्या हैं, मुआशरती हालात का जायजा ले तो पता चलता है कि हम इस मौके से भी ऐसे ऐसे खुराफात को जन्म देते हैं जिसे देखने के बाद हमारे ऊपर जितनी लानत की जाए कम है। हज़रात, आपको मालूम है मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के में वो तर्ज जिंदगी पेश किया है जिसे देख करके आज दुनिया के और नौजवान को सबक हासिल करना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की जवानी की उम्र में 40 साल खदीजा से निकाह करके जो इस्लाम का पैगाम और इस्लाम का निजाम दिया है वो रहती दुनिया तक ये सबक मिलता रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बोले मोहब्बत के साथ। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद एक बेहतरीन तकरीर होनी है आपके दरमियान और अच्छे शोरा भी मौजूद हैं। वक्त कम है, इंशाअल्लाह मौका रहा तो फिर गुफ्तगू होगी। बस एक पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है। वो कौन सा इस्लाम है साहब? ये वो इस्लाम है जो मक्के से इस इनकलाब के साथ चला है, उस जोलानी के साथ चला है, इस अंदाज से चला है कि जब वो मदीना पहुंचा है और मदीने से हज्जतुल विदा होते होते 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस्लाम को कबूल करके दुनिया को बताया है। जिसके सामने रसूल अरबी की जिंदगी होती है, जिसके सामने मोहम्मद अरबी के हयात होते हैं, वो कौम जहां होती है सरबुलंद हुआ करती है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इसलिए इस बात को ज़हन नशी रखें कि हमारी जिंदगी जब तक रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखिए अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मनूर हुसैन साहब क़िबला दामतुल बरकातुल कुद्सिया की आमद हो चुकी। बस इसी पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि इस्लाम के दामन को मजबूती के साथ पकड़िए, दिलों से नफरतों को मिटा दीजिए। मियाँ, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो वो सलाम करे और दूसरा जो उससे मिले उसके सलाम का जवाब दे। मजीद पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जो सलाम में पहल करता है वो जन्नत में पहले जाएगा। जो सलाम में पहल करता है जन्नत में पहले जाएगा। आप ये बताइए हमारे इखलाक कहाँ हैं?
आज अभी हम लोग बैठे हुए तो तस्करा कर रहे थे, जो हालात खवास के हैं वही हालात अवाम के हैं। आज हमारे अवाम के अंदर और खवास के अंदर वो मोहब्बत नहीं है, वो प्यार नहीं है जो असहाबे रसूल के अंदर थे। जो नबी के सहाबे रसूल मोहब्बत किया करते थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसे कबूल भी किया करता है और दोनों के गुनाहे सगायर व कबायर को माफ भी फरमा दिया करता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हक में दुआ करे और जब मिले तो उसके हक में दुआ करते हुए ये कहे अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आप पे सलामती नाजिल फरमाए, तो जवाब देने वाला जवाब दे वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आप पे भी सलामती नाजिल फरमाए। अब बताइए, जब दोनों सलामती की दुआ करेंगे तो दोनों में मोहब्बत क्यों नहीं पैदा होगी? दोनों में अखलाक क्यों नहीं पैदा होगा? दोनों के प्यार में बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी? सीरत मुस्तफा अपनाने की जरूरत है। अब से भी अगर तू है मुस्लिम पाबंद शरीयत हो जाए, कदमों पे तेरे दुनिया लौटे और तेरी हुकूमत हो जाए। माना कि सारे आलम में तूफान की तरह तू छाया है, ईमान के खातिर मर मिटना सब तूने ही तो सिखलाया है। खालिद की तरह तलवार उठा, ऐ मर्द मुसलमान होश में आ और इसके मुस्तफा से जिंदगी अपनी खुशगवार कीजिए। जिस्म का सिंगार छोड़कर अब रूह का सिंगार कीजिए। सर पे बांध लीजिए कफन, खिल उठेगा दीन का चमन। उस खुदाए बरहक का कुछ तो एतबार कीजिए। इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है।